हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज यानी कि 18 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। और बाद में उसका रिवीजन भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा ऐसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में विश्व बांस दिवस और विश्व निगरानी दिवस कब मनाया गया है। रिसेंटली ऑन विच डेट वर्ल्ड बोम्बो डे एंड वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। उसमें से हमारा सही कौन सा है? हमारा डी ऑप्शन सही है ना। 18 सितंबर 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और विश्व निगरानी दिवस मनाया गया है। और अदर ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो 15 सितंबर को हमारा इंजीनियर डे मनाया जाता है ना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है और 17 को रोहित सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब हमारा यहाँ पे विश्व बांस दिवस है, तो इसकी थीम क्या थी विश्व बांस दिवस की, है ना। तो विश्व बांस दिवस की थीम हमारी थी सॉल्व द वाटर। ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में IMD के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है। रिसेंटली विच सिटी टॉप्ड इन द IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। तो यहाँ से जो IMD लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें से पहले नंबर पे हमारे सिंगापुर आया है ना। फिर दूसरे नंबर पे हमारा हेलेंसिकी आया है जो एम्स्टर्डम की राजधानी है ना, कैपिटल है। और तीसरे नंबर पे हमारा ज्यूरिख आया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा सिंगापुर पहले नंबर पे आया, तो सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। तो सिंगापुर की करेंसी कौन सी है? करेंसी उसकी डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री ली सून लुंग है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण की बोली किसने जीती है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा सही कौन सा है? टाटा ग्रुप सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, आप टाटा ग्रुप। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ए प्लान टू गिव फ्री कोरोना वैक्सीन टू ऑल दिस पीपल। तो यहाँ पे क्या सभी देशों में कोरोना की वैक्सीन की बहुत ही उम्मीदें हैं कि आ जाएगी। तो जब आ जाएगी तो मुफ्त कोरोना वैक्सीन योजना जारी की है हमारा अमेरिका ने, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे, अमेरिका ने जारी की है। ठीक है, तो अमेरिका के इस समय के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ की करेंसी कौन सी है? डॉलर है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC है ना। और डोनाल्ड ट्रंप को 2021 में नोबेल प्राइज़ जीतने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आर्थिक स्पंदना लोन डिस्ट्रीब्यूटमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 है यहाँ पे कर्नाटक राज्य ने आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें आपको 39,300 करोड़ रुपए की बजट है, जिसमें से 15,300 करोड़ आपको कृषि के लिए है और 24,000 करोड़ जो है गैर कृषि के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे कर्नाटक था, है ना। रेड आपके कर्नाटक की मैप की जगह है। कर्नाटक में की राजधानी कौन सी? बेंगलोर है। ठीक है, और यहाँ पे एक नदी है ऋषभावती और यहीं पे इसरो का भी मुख्यालय है। और यहाँ के मुख्यमंत्री GS येदुरप्पा हैं। ठीक है, चलिए आप याद रखिए, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छठा है कि हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द अपना घर ड्रीम्स लोन होम लोन स्कीम। तो यहाँ से हमारे ICICI बैंक है, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। ICICI बैंक इसने जो है
इसमें 2 से 50 लाख तक के हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1994 मुंबई में हुई थी। ठीक है, चल फिर यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन है ICICI बैंक के? तो इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और यहाँ के MD और CEO संदीप बख्शी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत हमारा 116वें स्थान पर रहा है। 174 कुल कितने हैं? 174 हैं, जिसमें से हमारे 116वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में गुजरात के किस शहर में आयुष क्षेत्र में भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान INI कहाँ स्थापित किया जाएगा? Recently, in which city of Gujarat, India's first national institute INI in Ayush region will be established? ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जामनगर। ये हमारा गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता कौन की है? तो यहाँ पे IBSA आया है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ये 3 देशों से मिलकर बना है IBSA। ठीक है, तो रिसेंटली हु चेयर्ड द कस्टमरी मीटिंग ऑफ IBSA फॉरेन मिनिस्टर थॉट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ से S जयशंकर है। ठीक है, S जयशंकर ये हमारे विदेश मंत्री हैं भारत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड बाय द एशिया गेम चेंजर? ठीक है, तो हमारे विकास खन्ना ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे ये शेफ भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, विकास खन्ना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो सॉवरेन बॉन्ड को हम लोग ऋण पत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया का पहला देश कौन बना है? मैक्सिको बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए रिवीजन के लिए आ गया है। ठीक है, और आप इसका कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं अगर आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश IBSA फोरम का हिस्सा नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया था IBSA का फुल फॉर्म। तो उसमें से आई हमारा इंडिया, P हमारा ब्राज़ील और SA हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इसमें हमारा एक आंसर बच गया है, कौन सा? श्रीलंका, जो नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है क्वेश्चन कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020? तो IMD है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। IMD के जरिए IMD संस्था जारी की है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विश्व बांस दिवस 2020 का विषय क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बॉम्बो डे 2020? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही है, बोम्बो नाउ, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, बोम्बो नाउ ये थीम है विश्व बांस दिवस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हाल ही में मानव पूंजी सूचकांक HCI किसके द्वारा जारी किया गया है? रिसेंटली द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCL रिलीज्ड बाय, है ना, किसके जरिए रिलीज किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक के जरिए मानव पूंजी सूचकांक HCL जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी करंट अफेयर्स की 18 सितंबर की कंप्लीट होती है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।